हरियाणा बनने के बाद हरियाणा का जाट समुदाय सबसे बड़ी उलझन के दौर से गुजर रहा है। जाट समुदाय में उलझन इस बात की है कि वो अपना पॉलिटिकल नेता किसे माने, वो किसके साथ में लामबंद हो और किसे एक छत्तर समर्थन देने का ऐलान करे। हरियाणा बनने के बाद सन 2000 तक चौधरी देवीलाल सबसे बड़े जाटों के नेता रहे। उसके बाद 2000 से 2018 तक ओम प्रकाश चौटाला को जाटों का सबसे ज़्यादा समर्थन मिला। 2 साल तक यानी 2018 से 2019 तक दुष्यंत चौटाला को हरियाणा के जाटों का सबसे बड़ा समर्थन मिला और सन 2024 में भूपेंद्र हुड्डा जाटों के सबसे बड़े नेता बने। लेकिन अब माहौल इस कदर बदल गया है कि हरियाणा के जाट वोटरों को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें और हरियाणा के जाट वोटर आज की तारीख में तिराहे पर आ खड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हरियाणा के जाट वोटरों की उलझन को लेकर हम चर्चा करेंगे आज की इस खरी खरी न्यूज में। हरियाणा के जाट वोटर इस समय सबसे ज़्यादा उलझन में है, परेशानी में है, क्योंकि उनको समस्या इस बात की है कि वो अपना नेता किसे माने। जाट वोटरों ने 2024 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा के साथ लामबंद होकर बीजेपी की सरकार हटाने के लिए पूरी ताकत लगाने का काम किया था। भूपेंद्र हुड्डा के अपने अहंकार के कारण जाट बहुलता वाली 6 सीटों के ऊपर कांग्रेस हार गई, वरना जाट वोटरों ने बीजेपी को हटाकर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पूरा प्रबंध कर दिया था। कांग्रेस की हार के बाद और भूपेंद्र हुड्डा के अहंकार के चलते अब जाट वोटरों का भूपेंद्र हुड्डा से मोह भंग हो गया है और इसलिए जाट वोटर इस समय उलझन में फंसे हुए हैं कि वो 2029 को लेकर किसे समर्थन देने का ऐलान करें, किसे अपना नेता माने। इस दौड़ के अंदर एक बार फिर से 3 पुराने चेहरे ही सबसे मजबूत विकल्प नजर आते हैं। ये भी कह सकते हैं कि जाट वोटरों के लिए वो चॉइस के नहीं बल्कि मजबूरी के विकल्प हैं। कारण आपको बताते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भूपेंद्र हुड्डा की। भूपेंद्र हुड्डा बेशक से 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हों, बेशक से पिछले 20 साल में कांग्रेस की उनकी तुति बोल रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि सन 2024 के चुनाव से पहले जाट वोटरों ने उन्हें कभी अपना एकमात्र नेता नहीं माना। वो जाट वोटरों के नेता बनने के लिए जहां जाट आरक्षण का कार्ड भी खेल गए, वो चौधरी छोटू राम की बराबरी करने के लिए किसानों के हिमायती बनने की नौटंकी भी करते रहे, वो सबसे बड़ा जाट नेता बनने के लिए और ओम प्रकाश चौटाला से आगे निकलने के लिए अपने आप को जाटों का हिमायती भी दिखाते रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि पुराने रोहतक जिले में झज्जर और रोहतक के अलावा सोनीपत में भी उन्हें जाट वोटरों का कभी बड़ा समर्थन नहीं मिला। सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा को सोनीपत के जाट वोटरों ने एकमुश्त समर्थन देने का काम किया था। 2024 में जब दुष्यंत चौटाला के प्रति जाट वोटरों की नाराजगी पीक पर पहुंच गई थी और ऐसे में बीजेपी को हराने के लिए जाट वोटरों ने भूपेंद्र हुड्डा के साथ में कदम से कदम मिलाने का काम किया। जाट वोटरों के इस एकमुश्त समर्थन के कारण ही भूपेंद्र हुड्डा की तुति बोल रही थी, उनकी जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही थी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को ये जाटों का एकमुश्त समर्थन हजम नहीं हुआ और इसलिए उन्होंने आधा दर्जन सीटों के ऊपर गलत प्रत्याशी उतारने का काम किया, अपनी मनमानी करने का काम किया, जिसके चलते इन 6 सीटों के ऊपर बीजेपी को बढ़त मिल गई। इसके कारण ही बीजेपी के साथ साथ 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत गए। हम बात कर रहे हैं बहादुरगढ़ के अलावा सोनीपत की 5 सीटों की। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने अगर इन सीटों के ऊपर सही प्रत्याशी उतारे होते तो उन कंडीशन के दौरान बीजेपी की सरकार हट सकती थी। बीजेपी के इस साम्राज्य को हटाने के लिए जाट वोटरों ने भूपेंद्र हुड्डा को अपना नेता मान लिया था। लेकिन कांग्रेस की हार के बाद अब जाट वोटरों को इस बात की शंका हो गई है कि भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में वो सरकार बना सकते हैं। वैसे भी भूपेंद्र हुड्डा 77 साल के हो चुके हैं और ऐसे में जाट वोटरों को ये लग रहा है कि 2029 के चुनाव में फिजिकली फिट भूपेंद्र हुड्डा नहीं होंगे। ऐसे में उन्हें नए नेता की अगुवाई में अपनी पॉलिटिक्स करनी होगी, उन्हें सरकार बनाने का प्रयास करना होगा। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा को लेकर जाट वोटरों में कहीं ना कहीं शक और सवाल दोनों ही बैठ गए हैं और इसलिए उनके साथ में जाट वोटर नहीं खड़े हैं। ये भी कहा जा सकता है कि लगभग 70% जाट वोटर भूपेंद्र हुड्डा से अलग हो गए हैं, उनका भूपेंद्र हुड्डा से मोह भंग हो गया है। दूसरे नंबर के ऊपर हैं दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला को जाट वोटरों ने चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला का सियासी वारिस माना था।
बेशक से ओम प्रकाश चौटाला ने दुष्यंत चौटाला को आशीर्वाद नहीं दिया था और परिवार में हुए सियासी विभाजन के बाद हरियाणा के जाट वोटरों की बहुत संख्या ने ओम प्रकाश चौटाला को इग्नोर करके पहली बार उन्हें नेता मानने से इनकार करते हुए दुष्यंत चौटाला को भरपूर लाड प्यार देने का काम किया था। और यही वजह रही कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी 11 महीनों में ही 10 विधायक बनाकर सत्ता की हिस्सेदार बन गई। लेकिन दुष्यंत चौटाला का रवैया भी जाट वोटरों को पसंद नहीं आया। जाट वोटरों को लगता था कि दुष्यंत चौटाला के अंदर चौधरी देवीलाल के गुण हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला सिर्फ डील डोल में ही देवीलाल जैसे नजर आए। कार्यकलापों को लेकर और व्यवहार को लेकर वो देवीलाल की परछाई भी साबित नहीं हुए और इसलिए 2 साल में ही जाट वोटरों का दुष्यंत चौटाला से मोह भंग हो गया और 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जाट वोटरों ने दुष्यंत चौटाला की दुर्गति करने का काम किया। उचाना में दुष्यंत चौटाला को 92,000 वोटों से 8,000 वोटों पर समेट दिया। आपको बता दें कि उचाना में लगभग 1 लाख जाट वोटर हैं और इन 1 लाख जाट वोटरों ने दुष्यंत चौटाला को पूरी तरह से नकार दिया। लेकिन अब विकल्प के तौर पर जाट वोटरों के पास एक बार फिर से दुष्यंत चौटाला भी कतार में बचे हुए हैं। तीसरे दावेदार हैं अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला को ओम प्रकाश चौटाला का आशीर्वाद मिला। ओम प्रकाश चौटाला की सियासत और विरासत दोनों मिली और ऐसे में वो भी विकल्प के तौर पर मौजूद हैं। लेकिन पिछले 11 साल के दौरान इनेलो की कमान संभाले होने के बावजूद अभय चौटाला अभी तक जाट वोटरों की पहली चॉइस नहीं बने हैं। जाट वोटर उन्हें अच्छा आदमी तो कह रहे हैं, लेकिन सत्ता हासिल करने का दम अभय चौटाला में जाट वोटरों को नजर नहीं आता है। लेकिन विकल्प के तौर पर नंबर 3 के ऊपर अभय चौटाला भी सामने खड़े नजर आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इन जाट नेताओं के अलावा और कोई जाट नेता हरियाणा के अंदर नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो दूसरे जाट नेता भी मौजूद हैं। कांग्रेस के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह और रणदीप सुरजेवाला भी बड़े जाट चेहरे हैं। बीजेपी के अंदर भी किरण चौधरी के अलावा ओम प्रकाश धनखड़ और सुभाष बराड़ा भी बड़े जाट चेहरों में शामिल हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के इन बड़े चेहरों को इनकी पार्टियों ने बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है, इनको ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठाया है, इसलिए जाट वोटर विकल्प के तौर पर इनको नहीं देख रहे हैं। जाट वोटरों के सामने एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा खड़े हैं, जाट वोटरों के सामने एक बार फिर से दुष्यंत चौटाला खड़े हैं और जाट वोटरों के सामने एक बार फिर से अभय चौटाला खड़े हैं। ऐसे में इन 3 चेहरों में से ही जाट समुदाय एक नेता को छांटने का काम करेगा, एक नेता को समर्थन देने का काम करेगा और 2029 के चुनाव में जाट वोटरों का सबसे बड़ा समर्थन इन तीनों चेहरों में से किसी एक चेहरे को मिलेगा। अभी जाट वोटर तीनों ही नेताओं को तोलने का काम करेंगे, तीनों ही नेताओं की भविष्य की संभावनाओं को जांचने का काम करेंगे और उसके बाद ही किसी एक को बड़ा जन समर्थन मिल पाएगा। वैसे आपको बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा भी अब खुद की बजाय 2029 के लिए अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो भूपेंद्र हुड्डा ने 2024 के चुनाव में ही दीपेंद्र हुड्डा को आगे कर दिया था, उनको अप्रत्यक्ष तौर पर अपना सियासी वारिस भी घोषित कर दिया था। पूरे हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा की रैलियाँ कराई गई, पूरे हरियाणा के अंदर दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा भी निकाली गई, लेकिन कहीं न कहीं भूपेंद्र हुड्डा ही जाट वोटरों के नेता थे और दीपेंद्र हुड्डा अभी तक जाट वोटरों की नज़र में नेता बनने की कतार में शामिल नहीं है। उनकी दावेदारी दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला से पीछे नजर आती है। ऐसे में जाट वोटरों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो तीनों नेताओं में से किसे सेलेक्ट करने का काम करें और 2029 के लिए किसे समर्थन देने का फैसला लेने का काम करें। जाट वोटर भी पूरे हरियाणा में अब बट गया है, जिले वाइज जाट वोटरों के अंदर भी अलग अलग चॉइस हो गई है और इसलिए हरियाणा का जाट वोटर इस समय जहां कांग्रेस की हार के बाद निराश नजर आता है, वहीं पर पूरे हरियाणा के अंदर एक जाट नेता का उभरना, एक जाट नेता को पूरा समर्थन मिलना भी आसान नहीं होगा। जिस भी नेता को ये समर्थन हासिल करना है उसे पूरे हरियाणा की खाक छाननी होगी, उसे पूरे हरियाणा के जाट वोटरों का, जाट समुदाय का भरोसा हासिल करना होगा और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। देखने की बात यही है कि ये तीनों ही नेता किस तरह से अपने आप को जाट वोटरों का चहेता बनाते हैं, किस तरह से जाट वोटरों का समर्थन और विश्वास जीतने का काम करते हैं। आप दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा में से
किसे सबसे बड़ा जाट नेता मानते हैं, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में जाट वोटरों का समर्थन इन तीनों में से किसे सबसे ज़्यादा हासिल होगा, इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए। हरियाणा की जाट पॉलिटिक्स में अगला सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।